ही गर्मी का सितम देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसा अनुमान है कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने तापमान के बढ़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फरवरी के महीने से ही मौसम में तल्खी आने लगी थी। गर्मी का सितम ये है कि लोग दिन चढ़ने के साथ ही घरों से बाहर निकलने में परहेज करने लगे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों और पहाड़ी इलाकों में 6 से 10 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। भाईजान, गर्मी बहुत तेज है। हाँ भाई, गर्मी तो बहुत तेज है। हाँ, और गर्मी को कम करने के लिए और अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए नींबू पानी और केरी का पानी पी रहे हैं। तो अभी तो 40 डिग्री से अधिक का तापमान है, तो आप कहाँ जा रहे थे इतनी भीषण गर्मी में? कहाँ निकले थे? हम साइड पे जा रहे थे काम पे। हाँ, तो इसलिए पहले सोचा कि भाई का नींबू पानी पी लें। मतलब नींबू पानी से बचा रहा है। हाँ जी, गर्मी बहुत पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से जो माहौल है गर्मी का। सर, गर्मी 40 डिग्री से अधिक का तापमान है। बहुत ही सर गर्मी है सर। नींबू पानी पीना आना पड़ रही है सर। जी सर, नींबू पानी से बचा रहा है गर्मी। बचाना पड़ रही है नींबू पानी से। जी सर। जा रहे थे? न्यू मार्केट तक जा रहा था सर। हाँ सर। तो इसी भीषण गर्मी में क्यों निकले सर? अरे सर, अब क्या करें सर, नौकरी करना पड़ रही है सर। अच्छा जी सर। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं और ये युवा हम बात कर रहे भैया, गर्मी का बहुत खतरनाक माहौल है। 40 डिग्री से अधिक का तापमान है। गर्मी एकदम से बढ़ी है और गर्मी ने जो एकदम तपिश बढ़ाई है, उससे जो भीड़ आप देख रहे हैं ये लाजमी है और इसी से राहत है। अच्छा, तो आप लोग भी लीजिए और मजा कीजिए। कहाँ जा रहे थे सर आप? अरे हम लोग तो लंच पे हैं ऑफिस से। अच्छा, ऑफिस से। हाँ, तो हम अरे लोग क्या लंच करने के बाद इस तरह से जो माहौल है गर्मी का, आने वाले टाइम में लू भी बहुत खतरनाक। बिल्कुल बच के रहना है सभी लोगों को। नींबू पानी का इस्तेमाल करें, ढक के चलें, कपड़े अच्छे पहने और धूप में जितना हो कम ही निकले। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यूपी, एमपी में भीषण गर्मी का कहर। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल, मई और जून महीने के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिकतम तापमान रहने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की आशंका है। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र को भीषण गर्मी का केंद्र बनने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राजस्थान का बाड़मेर भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है और यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। लाइव टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। तो मार्च के महीने में हालात इतने बुरे हो जाएंगे किसी को अनुमान नहीं था, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्यों पर्यावरण जितने प्रेमी हैं वो कह रहे हैं कि इसके लिए इंसान भी जिम्मेदार है और प्रकृति को जितना छेड़ा जाए उतना परेशानियां इंसानों के लिए बढ़ती जा रही है। डॉक्टर प्रसून सिंह इस वक्त हमारे साथ खुद पर्यावरणविद जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रसून, आपका स्वागत है। जो हालात इस वक्त मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और आज हम सब भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा दिल्ली में महसूस की जा रही है, पूरे भारत के कई हिस्सों में महसूस की जा रही है। इसके पीछे इतनी जल्दी टेम्परेचर इतना बढ़ जाना, अभी मार्च के महीने की एक तरह से कहा जाए शुरुआत हुई है अप्रैल के महीने की, लेकिन ये तमाम जो परिस्थितियां हैं इसके पीछे वाकई में किन हालातों को हम जिम्मेदार माने? नमस्कार। गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा ये 2-3 कारण जो अभी प्रमुखता से हम देख सकते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज का तो असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसा कि सारे अनुमान बताते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में बदलाव, स्पेशली गर्मी के उच्च तापमान में बदलाव हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। दूसरा रीजन जो मौसम विभाग ने भी बताया है कि कुछ नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो हाई प्रेशर जोन बना हुआ है उसकी वजह से जो सरफेस हीट है वो ट्रैप हो जाती है। उसकी वजह से तापमान में नॉर्मल से अधिक वृद्धि होती है।
उसकी वजह से ये हीट वेव की सिचुएशन जो है पैदा हो रही है। कुछ अलग एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी है, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज, लैंड कवर चेंज, और स्पेशली शहरी क्षेत्रों में तो हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। जी। जो दिल्ली जैसे बड़े शहर है, यहाँ पे मुख्यतया हीट आइलैंड इफेक्ट का असर है, जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहते हैं। कई जगहों में हमने अपनी स्टडी में पाया है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री का जो तापमान में उछाल है वो देखा जाता है सीधे सीधे अर्बन हीट आइलैंड की वजह से। तो बहुत सारे ये कारण हैं जो एक साथ अगर आ जाए तो गर्मी में या तब तापमान में अधिकता महसूस की जाती है। वही इस समय दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में पूरा जो ये तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, ये उसके कुछ कारण हैं और अभी बहुत सजगता और सहजता की जरूरत है। गर्मी से बचने की जरूरत है, स्पेशली बूढ़े लोगों को, छोटे बच्चों को। जो एडवाइजरी जारी हो रही हैं लू से बचाव के लिए, उनको पालन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा। आज सुबह मैं खबर पढ़ रहा था, दिल्ली में तो हम लोग महसूस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन बीकानेर की तस्वीर सामने आई थी और वहां पर 41 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। इन हालातों से बचने के लिए क्या किया जाए, और जब जून की गर्मी अप्रैल में पड़नी शुरू हो गई तो हम मई और जून की गर्मी को लेकर किस तरीके से तैयारियां कर सकते हैं, और क्या अनुमान है कि इस बार वाकई में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने जा रहे हैं क्या? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हर साल कोई ना कोई, हर महीने हर साल दर साल तापमान में वृद्धि जो हो रही है, हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। इस साल भी कोई अलग नहीं है, इस साल भी वही स्थिति होने वाली है। इस साल पहले गर्मी आई है तो अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले महीनों मई जून में हो सकता है गर्मी से कुछ राहत मिल सके, कुछ मौसम में बदलाव का अनुभव हो सकता है, पर अभी आने वाले 10-15 दिनों में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है गर्मी से बचाव में। इस स्थिति में क्या करें? ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ये है